हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बच्चा पार्टी, आज हम फ्रूट प्रिंट्स विदाउट फीट की जो आपकी बुक है उसका लास्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। हैक ड्राइवर, भोली और जो नेकलेस था उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए एंड चेक इट आउट। और मैंने आपको टर्म टू की बुक्स के बारे में भी आपको प्रेफर कर दिया है। ठीक है, लिंक्स अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, तभी मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर सकूँगी। ठीक है, सो वो वीडियो अपलोडेड है, शॉर्ट्स के रूप में मैंने डाली है। ठीक है, अगर आपको उसमें पूरा उस बुक का आपको देखना हो कि वो बुक कैसी है, उस बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सैम्पल पेपर्स हैं, तो वो बुक की एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको वो बुक्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए एक सेपरेट, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है। रिचर्ड एब्राइट जो कि एक साइंटिस्ट है, उनके बचपन में क्या चीज़ें हुई, उन्होंने आगे कितनी सारी चीज़ों को हासिल किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी मॉम किस तरीके से सपोर्टिव रही। So here is the summary, the making of scientist summary. The chapter The making of scientist is a story about the famous scientist Richard Ebright. ये स्टोरी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की है जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। रिची एक निकनेम बताया। रिची एज हिज मदर यूज्ड टू कॉल हिम वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। रिची उसकी माँ ने एक निकनेम रखा था क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस बच्चा था। क्यूरियोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही स्टार्ट collecting butterflies in his childhood, and when he was 2 years old he had already collected all the 25 species found near his hometown. तो उसने बचपन में ही बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जब वो 2 साल का था तो उसने 25 अलग अलग जो स्पीशीज़ होती है बटरफ्लाई की, उसने अपने आसपास के घर के पास से, उसके आसपास की कॉलोनी से जो भी उसे मिली थी बटरफ्लाइज, वो उसने कलेक्ट की थी। ही थॉट इट टू बी एन एंड ऑफ द बटरफ्लाई कलेक्शन अंटिल वन डे हिज मदर बॉट हिम अ बुक। तो उसने सोचा कि कभी ना कभी तो उसकी बटरफ्लाई कलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मॉम जो थी उसके लिए एक बुक लेके आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो यही उसका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन के आया वो बुक। ही गॉट मच मोर इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विद साइंस, और उसे साइंस में एक्सप्लोर करने, साइंस में और भी डिस्कवर करने, चीज़ों को डिस्कवर करने की वो हुई, क्यूरियोसिटी हुई। He starting with tagging butterfly with a task given at the end of the book that his mother bought for him. तो जो बुक जो उसकी मॉम लाई थी, उस बुक के एंड में कुछ टास्क थे, तो उसने उस टास्क से रिलेटेड बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया था। देन व्हेन ही फर्स्ट एंटेड द कंट्री साइंस फेयर, फिर जब वो पहली बार कंट्री साइंस फेयर में गया तो विद अ स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू ही लॉस्ट। तो जब वो गया तो उधर उसके पास एक स्लाइड थी फ्रॉक टिश्यू की, वो उससे खो गई थी। सब जीत गए थे लेकिन उसका प्रोजेक्ट जीत नहीं पाया था क्योंकि उसकी वो स्लाइड खो गई थी। ही वॉज सैड, वो उदास हो गया था। फिर बाद में उसे समझ में आया, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट टू विन, कि उसे समझ में आया कि जीतना भी, ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। वो चाहता था कि कुछ रियल एक्सपेरिमेंट वो करे, ना ही सिर्फ नीट ऑन क्लीन ऐसे अच्छे से मॉडल्स बना के रखे, उसे एक्सपेरिमेंट भी करना था। फिर उसने डॉक्टर यूकार्ट को लेटर लिखा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हेड थे या कुछ थे। तो उन्होंने कुछ आइडियाज़ मांग रहा था वो उनसे कि प्रोजेक्ट्स के। तो वो अपने हाई स्कूल में तो बिजी रहते थे पूरे दिन। तो जो लॉन्ग लिस्ट, वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंड टू हिम बाय डॉक्टर ह्यूकार्ट, तो जो लॉन्ग लिस्ट पे, उस लिस्ट पे वो काम कर रहे थे, जो लिस्ट उन्होंने अपने किसको भेजनी थी, रिचर्ड को भेजनी थी, तो उन्होंने वो लिस्ट उसे भेज दी। फिर अगले साल के फेयर में उसका प्रोजेक्ट जो था वो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में उसने ये दिखाया कि कैसे वायरल डिसीज़ को वो ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स हर कुछ सालों में मर जाती हैं। सो उसको ये लगा कि यही रीज़न हो सकता है बीटल का। सो दिस कुड बी अ रीज़न ऑफ अ बीटल, तो ये हो सकता है कि शायद ये बीटल की वजह से हो रहा है। तो उसने कैटरपिलर को क्या किया कि कुछ कैटरपिलर्स को बीटल्स के आसपास में रख दिया ताकि पता चल सके, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिला। सो व्हेन ही शोड हिज ट्रायल एक्सपेरिमेंट एट द कंट्री साइंस फेयर, लेकिन जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंट्री साइंस फेयर में दिखाया तो उसका प्रोजेक्ट जीत गया। एंड अगले साल उसे एक और एक्सपेरिमेंट उसने बनाया ताकि वो वाइस रॉय बटरफ्लाई
कैसे मोनार्क्स को कॉपी करती है, ये चीज़ें उसने शो की। फिर ये प्रोजेक्ट जो था, ये प्रोजेक्ट भी उस पर वो प्राइज़ जीत गया। फिर उसने 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं मोनार्क प्यूपा की बैक साइड में, वो उसकी रिसर्च करनी शुरू कर दी। सबको लगा कि ये तो सिर्फ एक डिज़ाइन है, लेकिन डॉक्टर यूकार्ट को कुछ अलग ही लगा। फिर एब्राइट और दूसरे जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट स्टूडेंट्स थे वो एक साथ मिलकर आए। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि गोल्ड स्पॉट्स को अच्छे से दिखा सकता है और ये बता सकता है कि किस वजह से गोल्ड स्पॉट्स है। उन्होंने बताया था कि ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं इनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिस वजह से इनकी गोल्ड स्पॉट्स है। तो ये जो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ये उन लैब में से एक था। तो उन्हें फिर जो भी गोल्ड स्पॉट्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर थे हार्मोन के, वो उन्हें मिले और उस पर काम करने का उन्हें मौका मिला। फिर एक दिन वो किसी केमिकल स्ट्रक्चर की फ़ोटो देख रहे थे, तो उन्होंने सबसे बड़ी पजल सॉल्व की अपनी लाइफ की। उन्हें पता चला कि कैसे सेल के ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो ही डीएनए हैं। फिर वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था उनके लिए और उन्होंने वो चीज़ मैगजीन में पब्लिश कर दी। फिर उन्हें कुछ और इंटरेस्ट आने लगे और उन्होंने फिर सोशल स्टडीज़ टीचर्स की भी एडमायरेशन की, यानी कि तारीफ वगैरह की। ही वॉज द वन हु यूज्ड टू गिव न्यू आइडियाज़। वो ही एक ऐसे इंसान थे, रिचर्ड एब्राइट, जो कि नए आइडियाज़ देते थे। वो पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेट करना में अच्छे थे, ग्रेट केनियोइस्ट अच्छे थे। कभी भी वो जीतने की आस में नहीं जीतते थे, या फिर प्राइज़ लेना है, प्राइज़ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जीतना है, हमें तो जीतना है बस, ऐसे इस चीज़ के लिए वो हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर ही यूज टू डू। लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं थी, उनके मन में ये था कि वो बेस्ट बने। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, उन्हें सबसे बेस्ट बनना था। तो इस चैप्टर में उन्होंने दिखाया कि उनकी ये जो क्यूरोसिटी थी, उनका जो ये ब्राइट माइंड था, यही उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उसकी मदर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वो हमेशा सपोर्टेड रही उसकी पूरी जर्नी में। कभी उसकी मॉम ने नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वो नहीं है, कभी मना नहीं किया। तो ये उसकी माँ बहुत सपोर्टिव रही इस चीज़ में। इस वजह से वो उसके लिए बुक लाई थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो कि उसकी क्यूरोसिटी को और आगे बढ़ावा दिया और वो आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी समरी खत्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय एवरीवन।